नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आप सुनेंगे गीता अध्याय 2 की वो बातें जो जीवन को बदलने वाली हैं, वो संदेश जो सदियों से हमारे समाज के कानों में गूंज रहे हैं। उन्हीं संदेशों को बिंदुवार हम चर्चा करेंगे। तो गीता का अध्याय 2 सुनिए। तो नंबर 1 तो यही आता है कि गीता के अध्याय 2 में जब अर्जुन के मन में संशय पैदा हुआ, अर्जुन संशय करता है। युद्ध के दौरान जब उसके मन में दुविधा पैदा होती है, वो अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध करने से इनकार करते हैं। तब भगवान कृष्ण का कार्य बढ़ जाता है। उनके ऊपर दायित्व तो आता है कि इस योद्धा को, जो एक महान योद्धा है, जो बहुत एक वीर व्यक्ति है, वो जब बदल रहा है, वो अपने परिवारियों को देख करके, और जबकि उसे पता है कि राज्य उसे मांगने से नहीं मिला है, इसके बावजूद उसके मन में संशय है इस बात का कि युद्ध किया जाए या ना किया जाए। बहुत कृष्ण कहते हैं कि बात यह है नहीं कि तू हार जीत को लेकर संशय कर रहा है। हार जीत को लेकर संशय तो बात की बात थी, जब तू लड़ने को ही तैयार नहीं है तो तेरे मन में जो संशय आया है, हे अर्जुन, ये तेरी कायरता की निशानी है, इसमें तू वीर नहीं साबित हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संशय विनाशकृति होता है। संशय व्यक्ति का विनाश करता है। जो व्यक्ति ये तय ही नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है या नहीं करना है, पहले तो यही निश्चित नहीं हो पाता है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। ये ना करना करना की स्थिति जो है, परिणाम की बात तो बहुत देर में आती है, पहले यही नहीं तय हो पाता है कि हमें क्या करना है। साथियों, गीता हमें सिखाती है कि हम जीवन में भी इसी स्थिति में हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें कुछ करना है या नहीं करना है। तो पहला बिंदु निकल के आता है कि अर्जुन संशय में है, वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि आखिर हम क्या करें क्या ना करें। इसी को समझाने के लिए कृष्ण को नाना प्रकार से उपदेश देने पड़ते हैं। जब कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन संशय कैसे खत्म होगा, अर्जुन का संशय जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक वो दुविधा की स्थिति से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक उसको युद्ध में नहीं उतारा जा सकता। वो युद्ध नहीं करेगा, और जब युद्ध करेगा ही नहीं तो जीतने का सवाल ही क्या होता है। अर्जुन यही प्रयास में लगा है कि हम युद्ध ना करें, क्योंकि उसके मन में संशय पैदा हो गया है, और कृष्ण ये प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन को संशय से मुक्ति दिलाई जाए। नंबर 2 में है, गीता अध्याय 2 कह रहा है कि कर्म का महत्व। अब श्री कृष्ण ने एक रास्ता अपनाया है। वो अर्जुन को कहते हैं कि कर्म है, जीवन में कर्म ही सब कुछ है, कर्म का एक महत्व है। यदि आप कर्म नहीं करते हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमने कुछ किया है। इस समय आपका कर्म है कि आप युद्ध करें। इस समय कर्म में रत होना आपकी जरूर आवश्यकता है और ज़रूरत भी है। दोनों चीज़ें आपकी यही हैं कि आप कर्म करें। कर्म का महत्व समझाते हुए कृष्ण बताते हैं, नाना प्रकार के उदाहरण देते हैं कि सूर्य अपना कर्म कर रहा है, पृथ्वी अपना कर्म कर रही है, दिशाएं अपना कर्म कर रही हैं, हवाएं अपना कर्म कर रही हैं, फूल अपना कर्म कर रहे हैं, यहाँ तक चींटी से लेकर हाथी तक अपना अपना कर्म कर रहे हैं, जो निश्चित है, जो उन्हें करना चाहिए। हे अर्जुन, तू इतना कार्य क्यों बनता है? इस समय युद्ध तेरा कर्म है। तू पाप और पुण्य, जीत और हार, इससे आगे निकल। युद्ध तेरा कर्म है, युद्ध तुझे करना ही चाहिए। या तू युद्ध नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा? अर्जुन ध्यानपूर्वक वो बातें सोचता है, सुनता है, और सुनने के बाद में कृष्ण उसे जगाने का प्रयास करते हैं कि आखिर तू कर्म कर। तीसरा बिंदु है गीता के दूसरे अध्याय में कि अगर अर्जुन तू ये समझता है कि तू मरने वाला है, जो यहाँ आत्मा की बात की जाती है कि आत्मा अमर है, तो कृष्ण अर्जुन को सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि न कोई मरता है न कोई किसी को मारता है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि सदियों से, युगों युगों से मानव आए, एक निश्चित समय तक जिंदा रहे और चले गए। शरीर मिला, एक निश्चित समय तक उसका विकास हुआ, उसके बाद में उसका पतन शुरू हुआ। यौवन है, बुढ़ापा है, ये सब क्या है? वो एक प्रक्रिया है कि आप पहले बच्चे थे, फिर आप जवान होंगे, फिर आप बुढ़ापे को प्राप्त करेंगे, उसके बाद में आप दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। वो कहते हैं कि अर्जुन, यहाँ किसी एक बिंदु पर रुकना संभव नहीं है। यदि आप बचपन में हैं तो आप चाहें कि हम हमेशा बचपन में ही रहें, तो ऐसा संभव नहीं है। ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। हे अर्जुन, तू समझता है कि ये जीवन अगर नष्ट होने वाला है तो ये पुनः आ जाता है, इसलिए जो पुनः प्राप्त होता है उसे नष्ट होने वाला नहीं मानेंगे। तो अर्जुन, अगर तू इसलिए युद्ध नहीं कर रहा है कि तू मर जाएगा या तू किसी को मार देगा, तो भ्रम में है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता, ये संसार खत्म हो गया होता। युगों युगों से सृष्टि चल रही है,
मानव पैदा होता है, फिर जन्म लेता है, पैदा होता है, फिर जन्म लेता हो, और जन्म लेता हो या नहीं आता हो, लेकिन ये तो ज़रूरी है कि नए मानव पैदा हो जाते हैं। अर्जुन, तो धैर्य रख, और अगर तेरा युद्ध करने में ये संशय हो कि कोई मरता है कोई मारता है, तो तू इसको त्याग, आगे बढ़ और अपना कर्म कर। तीसरे नंबर पर एक बिंदु आता है गीता के दूसरे अध्याय में, बहुत प्रमुख है कि फल की चिंता मत कर। अब कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जब तू युद्ध को तैयार हो जाएगा तो फिर युद्ध में क्या निर्णय निकलेगा, युद्ध की क्या गति होगी, तेरी जीत होगी, तेरी हार होगी, तुझे यश मिलेगा, तुझे अपयश मिलेगा, ये सब मायने नहीं रखते हैं। क्यों? फल की चिंता करने से कुछ भी नहीं होता है। फल तो एक रिएक्शन, और रिएक्शन में बंधी हुई सारा संसार है। तो यदि ऐसा करता है तो तुझे फल मिलेगा। तू हार के अगर बैठ गया और तूने कुछ किया ही नहीं, तो फिर क्या फल मिलेगा। इसलिए अर्जुन, तू कर्म की बात कर, फल की चिंता मत कर। अगर आपको कर्म करते रहना है तो फल की इच्छा तो अपने आप खत्म हो जाएगी। क्यों? आप कर्म में लगे हुए हैं। हर एक एक्शन का जब रिएक्शन होना ही है, प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है, तो अर्जुन, तू अगर इस बात से ना लड़ रहा हो कि कहीं हम हार जाएं, अर्थात तू फल की चेष्टा पहले से ही कर रहा है, फल के बारे में तूने पहले से ही सोच लिया है, तो अर्जुन, अपने इस मिथ्या स्वभाव को तज, अपने मिथ्या भावना को तज, और तू युद्ध कर। युद्ध में क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा, तेरे सामने ही आ जाएगा। नंबर अगले बिंदु पर बताया गया है कि आप निस्वार्थ कर्म कर। जब अर्जुन फिर अपना मन नहीं बनाता है लड़ने का, तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि अर्जुन, ये निस्वार्थ भाव से कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई तेरा स्वार्थ नहीं है। अब तू सोचता है कि तू राज्य के लिए युद्ध कर रहा है, तो तू गलत सोच रहा है। युद्ध कर रहा है, इस बात को तुझे ये समझना पड़ेगा कि तुझे युद्ध, तेरा इस समय कर्म है, इसमें स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ तब माना जाता जब व्यक्तिगत तू किसी एक व्यक्ति का धन चाहता, राज्य चाहता, तब तो मान सकते थे। ये तो समाज की भलाई के लिए, तो राष्ट्र की भलाई के लिए, तो देश की भलाई के लिए, तो अपना अधिकार पाने के लिए ये संघर्ष कर रहा है। वो स्वार्थ में लिपटा हुआ होते हुए भी निस्वार्थ है। इसलिए हे अर्जुन, तो उठा तीर कमान और अपने युद्ध को कर। दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि धर्म और युद्ध। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं कि इस समय एक योद्धा का धर्म क्या होता है। योद्धा का धर्म है कि जहाँ भी अनीति हो, जहाँ पे अत्याचार हो, जहाँ पर असत्य हो, वहाँ पर डटकर मुकाबला करे। एक वीर योद्धा अगर ये सब नहीं करेगा तो उस असत्य को मिटाने के लिए, उस अधर्म को मिटाने के लिए कौन आएगा। हे अर्जुन, तू बातें तो वीरों वाली करता है, लेकिन तेरे कर्म वीर वाले नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य हो तो वो युद्ध युद्ध नहीं रहता है, वो धर्मरत कर्म हो जाता है। तुझे पता है, अगर तुझे तेरा हिस्सा ना मिला, तुझे तेरी हिस्सेदारी ना मिली, तुझे तेरा राज्य ना मिला, तो संसार में सदा सदा के लिए अधर्म का, असत्य का राज हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तो उठ और धर्म हेतु युद्ध कर, धर्म के लिए तू लड़। ऐसे नहीं तू लड़ेगा, तो धर्म के लिए लड़। अगला बिंदु निकल के आता है कि मोह और भाग्य, इनको सबको छोड़, माया को छोड़। हे अर्जुन, तू जो मोह में ग्रस्त है, तुझे लगता है कोई चाचा है, कोई गुरु है, कोई भाई है, कोई पिता है, कोई पितामह है, तो इससे तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। ये सब चलता रहता है क्रम। आज तू किसी का पिता है तो कल तू किसी का बाबा बन जाएगा, आज तू किसी का मित्र है तो कल उसका शत्रु बन जाएगा। ये सब जरूरी नहीं है कि जो स्थितियां हैं वो बनी रहें, सब कुछ बदलता रहता है। इस बदलते हुए क्रम में तू ये क्यों सोचता है कि कौन तेरा बाबा है, कौन तेरा भाई है। ये सब बदल जाता है। तू अपने राज्य के लिए युद्ध कर, तू धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर। और रही बात माया की, अगर तू माया की बात करता है तो ये माया भी चलने वाली है, ये संपत्ति चलने वाली है। तुझे जो चीज़ें डरा रही हैं वो स्थायी नहीं है, वो सब चलने वाली हैं। और इस चलते हुई वस्तु पर तू जो निशाना साध रहा है, जो तू सवारी करना चाहता है, हे अर्जुन, तू इससे बाहर निकल और अपना शत्रु उठा, तू शत्रुओं का संहार कर। अब अगला बिंदु जो आता है अध्याय 2 में कि समान भाव रख। अर्जुन, तू क्या समझता है कि तू यहाँ पर खड़ा है तो तू कायर कहलाता है। तेरे मन में अभी समता का भाव नहीं है। जब तक तू सुख दुख में समान अनुभव नहीं करेगा, तुझे लगता है कि तेरे बाण से कोई घायल होगा, कोई मरेगा, तो तुझे दुख होगा। हे अर्जुन, तू अभी उस बात को नहीं समझ पा रहा है, तू उस स्थिति में नहीं पहुँच पाया है कि आखिर संभाव कैसे आता है।
कृष्ण प्रयास करते हैं, अर्जुन तू समभाव में आ, तू समता भाव में आ। जब तेरे लिए सुख और दुख दोनों बराबर हो जाएंगे, तब तेरे लिए ये नहीं लगेगा कि तू गलत कर रहा है, तू युद्ध करेगा। तो कृष्ण जोर देते हैं कि तू समभाव में जब आ जाएगा, तब तेरे मन में जो शंकाएं हैं, तेरे मन में जो आशंकाएं गिर रही हैं, तेरे आगे जो अंधकार दिख रहा है, वो सारा अंधकार मिट जाएगा और तू वो करेगा जो एक योद्धा के लिए ज़रूरी है, जो एक वीर के लिए ज़रूरी है। अंतिम बात कहते हैं कि तुझे अभी आध्यात्मिकता का भी ज्ञान नहीं है, तो धर्म की बातें करता है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है अत्याचार, अन्याय, असत्य के विरुद्ध वो तनकर खड़ा हो जाए। उसकी रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अन्याय को मिटाने के लिए उसके द्वारा जो भी कर्म हो वो उसे करना चाहिए। उसे यह नहीं मानना चाहिए कि इसमें क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। इस प्रकार से कृष्ण अर्जुन को तमाम उपदेश करते हैं। अध्याय 2 में तमाम ऐसे उपदेश हैं जो संशय ग्रस्त, मोह माया से ग्रस्त त्रस्त अर्जुन को बताने का प्रयास किया जाता है कि आप युद्ध कीजिए। आपका आज का सबसे बड़ा धर्म यही है कि आपको युद्ध करना होगा। साथियों, ये था अध्याय 2 का बिंदुवार व्याख्या। आपको ये कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, आप कमेंट्स करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। जय हिंद।